हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं सच तक न्यूज़ की वीडियो, जो कि है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को मनीष कश्यप का करारा जवाब। तो चलिए यार, वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं मनीष कश्यप जी ने क्या इसमें जवाब दिया है, या क्या इसमें खेसारी सर और पवन सर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे रिलेटेड है। तो चलिए यार, वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से भारत का तटीय सीमा खत्म होता है और अरब सागर चालू होता है, आप देख सकते हैं। और यहां से मैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को कुछ संदेश देने जा रहा हूं। ये जो पानी है ना, जितना स्पीड से ऊपर चढ़ता है ना, उतना ही स्पीड से नीचे उतर जाता है। और दोनों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों का जो स्टारडम जो है ना, सर पे सवार है ना भूत की तरह ना, वो एक दिन उतर जाएगा और 100% उतरेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ना, आप लोगों की मूर्खता। बिहार के लोग जितना मान सम्मान और प्यार देते हैं ना, उसी का आप लोग नाजायज फायदा उठाते हो। अभी मैं केरल में हूँ और केरल की राजधानी ये तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ से भारत का तटीय सीमा खत्म होता है। और वहाँ पे भी जो है ना बिहारी लोग हैं। जरा सोचो, बिहार को सशक्त करने की जरूरत है। ये केरल, जिसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 3-3.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ के भी स्टार जो है ना, जिनको सम्मान दिया जाता है, मोहन लाल और ना जाने कौन कौन से स्टार हैं मलयालम इंडस्ट्री के, उनको सम्मान दिया जाता है। भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 20 करोड़ है, ऐसा तुम ही लोग कहते हो। लेकिन फिर जो है आपस में लत्तम जुत्तम क्यों करते हो यार? क्यों बदनाम करते हो बिहार को? और खेसारी लाल यादव, आपसे कह देना चाहता हूँ, यदुवंशी कुल जो है ना, वो आपसे नहीं है, वो श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण को क्यों बदनाम कर रहे हो? और पवन सिंह, ये दारू के नशे में स्टेज पे चढ़ के जो है ना, और जो इशारा करते हो ना गंदे गंदे की घंटा में 5 लोगों के अलावा किसी को नहीं समझता हूँ ना, तो गलत बात है। और राजपूत के नाम पे पवन सिंह का समर्थन करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी राजपूत बेटियों का शादी कराए हैं पवन सिंह? उल्टा जिससे शादी किए हैं उसको तलाक दे दिए हैं। 3-3 शादी किए हैं, 3-3 तलाक दिए हैं। और खेसारी लाल यादव कुल के लिए ऐसा क्या कर दिए हैं? क्या कर दिए हैं? 2-4-10 हजार यादव लोगों को रोजगार दिए हैं क्या बिहार में? नहीं दिए है ना। तो ऐसा क्यों यार? पता है भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों ऊपर नहीं जा पाती है? इसी घटिया सोच की वजह से। और लोगों को समझ में नहीं आता, ये दोनों जो है ना, 2 महीना बाद जाके मिलेंगे, केक काटेंगे साथ में। एक बोलेगा कि ये मेरा छोटा भाई है और एक बोलेगा ये मेरा बड़ा भाई है। 100% 2 महीना बाद इन दोनों का लगातार हिंदी गाना आने वाला है। लगातार 2-3 गाना आने वाला है लगातार। अभी एक का पानी पानी आया और एक का आया तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, ये दोनों का। और इसी के टीआरपी के लिए जो है ना, ये लोगों ने विवाद किया है, इसी के टीआरपी के लिए। और देखो, ये समुद्र का किनारा केरल का, जो वहाँ से भारत की सीमा खत्म होती है और वहाँ पे विकास हुआ है। ये देखो देखो देखो, दिखाई दे रहा है? ये देखो क्या, कितना लोग आते हैं यहाँ पे। देखो, क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठाते हो? अगर कुछ करना ही चाहते हो ना, अगर राजपूत कुल के लिए कुछ करना ही है ना पवन सिंह, तो कम से कम बिहार के विकास के लिए आवाज उठा दो ना। बिहार का विकास हो जाएगा ना, तो बिहार के राजपूत बच्चों का भी विकास हो जाएगा। और यदुवंशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना खेसारी लाल यादव, तो बिहार के विकास के लिए आवाज उठा दीजिए ना। उसमें यदुवंशियों का भी विकास हो जाएगा। और अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? खेसारी लाल यादव ने रोजगार दिया है सर। पवन कुमार गोस्वामी, तुम्हें रोजगार दिया होगा, तुम्हारे परिवार वालों को रोजगार दिया होगा। 2-4-10-20 लोगों को तो पवन सिंह ने भी रोजगार दिया है, 2-4-10-20 लोगों को खेसारी लाल यादव ने भी रोजगार दिया। लेकिन जो गद्द मचाया है वो क्या सही किया है? पवन गोस्वामी समर्थन में आ गए यहाँ पे। जरा सोचिए, जरा सोचिए। यही सबसे बड़ा रीजन है ना कि इस देश के किसी भी कोने में जाते हैं ना हम लोग, तो हम पर्टिकुलर, मुझे तो सम्मान मिल जाता है, कुछ बिहारियों को सम्मान मिल जाता है, लेकिन बिहारियों से, जो मास बिहारी है ना, उनसे जो है ना वहाँ के लोग नफरत करते हैं। नेशनल लेवल पे बिहार का फिल्म क्यों नहीं सेलेक्ट होता है? क्यों नहीं जाता है? इंटरनेशनल लेवल पे बिहार का फिल्म का प्रीमियर क्यों नहीं होता है? तमिल का होता है, तेलुगु का होता है, मलयालम का होता है, कन्नड़ का होता है। साउथ में सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, साउथ में 4 इंडस्ट्री है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, 4 इंडस्ट्री है साउथ में। और चारों इंडस्ट्री का अलग अलग सुपरस्टार हैं, अलग अलग हीरो हैं, और अलग अलग भाषा में चारों फिल्म बनती है, चारों इंडस्ट्री का।
लेकिन ये चारों इंडस्ट्री जिससे जो है ना फिल्म जो है ना वो नेशनल लेवल पे भी जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी फिल्म फेस्टिवल में जाती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या, तोर मैया तो तोर ककिया तो आरा का है, तो यहाँ का है, तो छपरा का है, तो बक्सर का है, तो बलिया का है, तो चंपारण का है, तो हैकर बेटी होकर बेटी, हैकर मौसी होकर चाची होकर काकी। मतलब क्या है यार, मतलब क्या है। और इसी तुम लोगों के ही वजह से जो है ना भोजपुरी को जो है ना वो 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया जा रहा है। तुम ही लोग सबसे बड़ा कारण है। एक राजपूत का बच्चा भी जाएगा ना पवन सिंह से सेल्फी लेने तो पवन सिंह धक्का मार देगा, खेसारी लाल यादव भी धक्का मार देगा। ये दोनों का वही है। क्यों गाली गलौज कर रहे हैं ये लोग? और सरकार को भी वही चाहिए। देखिए आप लोग समझते नहीं है बातों को, जो बिहार के लोग हैं ना वो समझते नहीं है। थोड़ा भी दिमाग खोल के, अरे यार हम लोग 15 दिन बिहार में रहते हैं, 15 दिन बिहार से बाहर पूरे देश में घूमते हैं और वहां से जो है ना बिहारियों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करते हैं। अभी केरल में हूं मैं, केरल में, और केरल का ये राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहां पे हूं। और वहां से मैं 10 किलोमीटर दूर जो है ना ये बीच जो है ना यहाँ पे हूं। और यहाँ पे इसलिए आया था कि इस जगह को जो है ना टूरिस्ट विलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूरिस्ट विलेज। जब समंदर के पानी में सिर्फ और सिर्फ नमक होता है और उसके किनारे को डेवलप किया जा सकता है, तो गंगा नदी के किनारे को डेवलप क्यों नहीं किया जा सकता है? इस पे पवन सिंह को आवाज उठाना चाहिए था, इस पे खेसारी लाल यादव को आवाज उठाना चाहिए। लेकिन सरकार भी चाहता है कि ये लोग आपस में उलझे रहे। अब ये लोग उलझे रहेंगे तो मीडिया को टीआरपी मिलेगा इस मुद्दा पे। मीडिया को जब टीआरपी मिलेगा इस मुद्दा पे तो सभी लोग इसी मुद्दा पे लगे रहेंगे। तो नीतीश कुमार का शराबबंदी पे कोई सवाल नहीं करने वाला है अभी। क्यों? क्योंकि उसके बाद से जो है ना विपक्ष जो है ना जिसको मुद्दा उठाना चाहिए वो डोली उठाने लगा। तो सभी लोग डोली वाला मुद्दा जो है ना वो उठाने लगे कि तेजस्वी यादव ने अपनी बीवी को बुलाया, गाय के साथ फोटो खिंचवाया, एयरपोर्ट पे उतरे, माला पहनाए। और मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं? तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी का एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंटरव्यू। अरे उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे बिहार बदल जाएगा क्या? बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। हम लोग यहाँ पे भी आए हैं ना तो इसलिए आए हैं कि यहाँ के समस्याओं को दिखाएं, यहाँ की खूबसूरती को दिखाएं और यहाँ पे किस प्रकार से विकास हुआ है उस चीज़ों को दिखाएं। अभी कितना समय वो हो रहा है? अभी 6:30 हो रहा है और आप देख सकते हैं 6:30 बजे जो है ना दिसंबर में 17-18 दिसंबर को मैं यहाँ पे जो है ना बीच पे हूँ अभी। और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं। अभी उधर पीछे देखिए कितने सारे लोग हैं, दिख रहा है ना? उधर सभी लोग ही लोग हैं। उधर 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 दूर मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से। देखिए इस प्रकार का डेवलपमेंट बिहार में क्यों नहीं होता? बिहार में एक फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है, पता है आप लोगों को? 10 एकड़ में। कितना एकड़ में? 10 एकड़ में। और इस बीच के बगल में जो पार्क है ना वो 50 एकड़ का है। यूपी में फिल्म सिटी बनता है 1000 एकड़ में और बिहार में फिल्म सिटी बनता है 10 एकड़ में। इसके लिए खेसारी लाल और पवन सिंह क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि 10 एकड़ में क्यों बन रहा है? वो 10 एकड़ में फिल्म सिटी होगा क्या? 10 एकड़ में तो छोटा सा पार्क बनता है। 10 एकड़ में ये 50 एकड़ का पार्क है। यहाँ पे 50 एकड़ का पार्क है। फिल्म सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिल्म सिटी यहाँ पे जो है ना वो 500-600 एकड़ में होता है। 500-600 एकड़ में होता है। उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बन रहा है और बिहार का फिल्म सिटी 10 एकड़ में बन रहा है। इसके लिए आवाज उठाओ ना खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार का विकास होगा, फिल्म सिटी बनेगा। तो इसके लिए आवाज नहीं उठाओगे, लेकिन अपना अपना व्यू ज्यादा करने के लिए जो है ना तुम लोग जो है आपस में गाली गलौज करोगे। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार में और भी छोटे कलाकार हैं जो अच्छे हैं, और भी बहुत सारे छोटे कलाकार हैं अच्छे हैं। वो लोग ऊपर ना उठे, उन लोगों को टीआरपी ना मिले, मीडिया लाइमलाइट में ना आए वो लोग, उन लोगों को बिहार के लोग जाने नहीं, इसलिए ये जो दो बड़े कलाकार हैं ना ये आपस में लड़ते रहते हैं। कभी आपने सुना है रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ का लफड़ा हुआ हो? कभी सुना है? कभी सुना है मनोज तिवारी और रवि किशन का लफड़ा हुआ हो? आप देखिए अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील वो भी गाते हैं, सही बात है। लेकिन कभी आपने सुना है कि दिनेश लाल यादव ने किसी से कभी लफड़ा किया हो? कभी भी किसी का अपमान किया हो? कभी मीडिया में आके उल्टा सीधा बोले हो? नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। उनसे सीखने की जरूरत है, उनसे पवन सिंह को भी सीखने की जरूरत है, उनसे खेसारी लाल यादव को भी सीखने की जरूरत है। और ये पवन सिंह को भाजपा वाले कैसे शामिल कर लिया अपने पार्टी में? ये दिन रात दारू पी के स्टेज शो करते हैं, दिन रात। इनका ब्लड टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं नीतीश कुमार? अरे नीतीश कुमार बिहार के भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये खेसारी पवन सिंह के विवाद में मीडिया उधर ही लगे रहे और इधर हमारा जो है ना बिहार का विनाश हो या सत्यानाश हो, कोई इस पे ध्यान ना दे। और हम लोग जो है ना पागल की तरह जो है ना कश्मीर में भी जाते हैं तो बिहारियों की मुद्दा उठाते हैं लाल चौक पे बैठ के। हिम्मत नहीं है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को जाके वहां पे कुछ बोलने के लिए बिहारियों के हक में, हिम्मत नहीं है।
अभी केरला में आए हैं, यहाँ पे भी बिहारियों के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे भी अभी बेंगलुरु में थे, कल मैं बेंगलुरु में था, वहां पे भी बिहारियों के लिए ही आवाज उठा रहा था। अभी कन्याकुमारी हम लोग 2-3 दिन में जाने वाले हैं, वहां पे भी हम बिहार के विकास को वहां से को रिलेट करेंगे। उसके बाद से अंडमान निकोबार जाने वाले हैं, वहां पे भी वही चीजें करने वाले हैं। पूरा देश देखेंगे तब तो हम जान पाएंगे कि हाँ, देश में देश के का दूसरा कोना का विकास किस प्रकार से हुआ है और अपने बिहार का विकास किस प्रकार से हो रहा है। इसलिए पूरा देश घूमते रहता हूँ। इन लोगों को समझना चाहिए, दोनों लोगों को समझना चाहिए, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों लोगों को समझना चाहिए। इन लोगों ने मूर्खता की सारी सीमाओं को लांघ दिया है और बेवकूफ़ी की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। और ये लोग जो है ना, लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, आपस में जो है ना बवाल और विवाद करके जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कॉन्सेंट्रेशन और टीआरपी और जो है ना अपने ऊपर करना चाहते हैं। मोनू अलवेला बाई कास्ट यादव ही हैं, सपोर्ट कीजिए उन्हें, अच्छे आदमी है मोनू अलवेला, बहुत अच्छे आदमी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो राजपूत हैं, नए कलाकार हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, अच्छे लोग हैं। जब वो लोग भी जो है ना पवन सिंह जैसे थुथुरलॉजी पे उतर जाएंगे, छोड़ दीजिएगा उन्हें। जब वो लोग भी मोनू अलवेला भी खेसारी लाल यादव जैसे हो जाएंगे तो उन्हें भी छोड़ दीजिएगा। तो ये चीज़ है, तो छोटे कलाकार ऊपर ना आए, इसके लिए जो है ना ये बड़े कलाकार जो है ना आपस में लड़ते रहते हैं। इन लोगों का समय खत्म हो गया है, ये बात सच है। अब 1-2 साल बाद जो है ना नए कलाकार उभरेंगे, नए कलाकार आएंगे और नए कलाकारों के डर से जो है ना ये लोग जो है ना, आज ही आप लोग लिख के रख ले, हर 6 महीना में ये लोग आपसी विवाद करेंगे, हर 6 मंथ में जो है ना ये लोग आपसी विवाद करेंगे। और क्या है, वो अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के पास है। और अभी जो है ना उस हीरोइन का क्या नाम है रजनीश, जो पहले खेसारी लाल यादव के पास थी, क्या नाम है उस हीरोइन का? काजल राघवानी। हम तो भोजपुरी फिल्म इन लोगों का देखते भी नहीं, इतना गंद मचा के रखे। काजल राघवानी पहले जो है पवन सिंह के पास थी, अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के पास थी, अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के पास से पवन सिंह के पास गई और काजल राघवानी पवन सिंह के पास से खेसारी लाल यादव के पास आई। उसके बाद से काजल राघवानी फिर खेसारी लाल यादव के पास से पवन सिंह के पास गई है और अक्षरा सिंह पवन सिंह के पास से खेसारी लाल यादव के पास आई है। मतलब ये लोग जो है ना ये आपस में इंटरचेंज करके, एक्सचेंज करके जो है ना अपना तो काम चला लेते हैं और आपस में लोगों को उलझाते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं। अब कुछ यादव लोग हैं वो राजपूत को गाली दे रहे हैं, कुछ राजपूत लोग हैं यादव को गाली दे रहे हैं। क्या इससे बिहार का विकास होगा? जरा सोचिए ना, किन के चक्कर में हम लोग आपसी गाली गलौज कर रहे हैं, किन के चक्कर में कर रहे हैं? बर्बाद है कि नहीं बिहार जातिवाद के जहर के वजह से? कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं है बिहारियों को जातिवाद के खिलाफ एक वैक्सीन की जरूरत है। अगर जिस दिन बिहारियों के दिमाग में जो है ना जातिवाद के खिलाफ वैक्सीन लग जाएगा ना, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। तो ये चीजों को समझने की जरूरत है। और जब तक हम लोग जो है ना इन दोनों को बाहर कीजिए, आप लोग जो है ना प्लीज, अगर आप यादव के नाम पे ही किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं ना तो खेसारी के जगह पे किसी और को सपोर्ट कीजिए प्लीज, विनती है आप लोगों से। और राजपूत के नाम पे अगर आप लोग पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं ना तो विनती है आप लोगों से कि राजपूत के नाम पे किसी और कलाकार को सपोर्ट कीजिए। ये लोग गंध मचा के रख चुके हैं और ये लोग बिहार को बर्बाद और बदनाम दोनों कर रहे हैं। कभी वो जाके बादशाह के साथ बैठ के जो है फोटो खिंचवा के इंस्टाग्राम पे डालता है और कभी जो है ना खेसारी लाल यादव डालते हैं, कभी पवन सिंह डालते हैं। इन लोग का अपना औकात नहीं है, बादशाह के साथ फोटो खिंचवाएंगे तब इन लोगों का औकात बनेगा। ये लोग बादशाह बनने का प्रयास नहीं करते हैं, बादशाह का कॉपी करने का प्रयास करते हैं। बादशाह के गाने पे एक गाता है, दूसरा फोटो खिंचवाता है, तो दूसरा गाता है तो पहला जो है ना फोटो खिंचवाता है, और यही इन लोगों का चलता है। बस इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक शायद से बिहार का विकास नहीं होगा। और प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग आपस में न लड़े। तो यार ये था इसका फर्स्ट पार्ट। यार ये 21 मिनट की वीडियो थी तो मैंने 2 पार्ट में की है और ये यहाँ पे 13 मिनट की कंप्लीट हुई है वीडियो। तो यार इसका कंक्लूजन यही निकला है कि मतलब आप जो मीडिया में रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए आपसी विवाद करते हैं। मतलब जो ये कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो यही है कि छोटे कलाकार जो हैं, जो नए कलाकार इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको काम ना मिले, उनको इंडस्ट्री में या फिर स्टारलाइट में आने का मौका ना मिला, उसके लिए ये सारी एक स्ट्रेटजी थी, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है इनके अकॉर्डिंग। ये कहना चाहता है कि मतलब ताकि यार एक बंदा हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहता है, मतलब
इधर भी झगड़ लेगा, इधर भी झगड़ लेगा, ताकि वो पूरा अट्रैक्शन का जो केंद्र है वो बना रहे, ताकि पूरा कंसंट्रेट लोगों का उसके ऊपर रहे। तो वही चीज़ ये कहना चाहते हैं कि नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी यार, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो झगड़ा हुआ है उसकी कहीं पे नीड ही नहीं थी, क्योंकि ना तो किसी ने नाम लिया है, ना ही बिना बात के जो हाथ पैर मारने वाली सिचुएशन हो गई है ये। और जो कि इन्होंने सही कहा है यार, खेसारी सर को और पवन सर को जो करना चाहिए वो अपने भोजपुरी को लेवल अप करना चाहिए। खुद को लेवल अप करने की बजाय भोजपुरी को लेवल अप करें कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं राजा हूँ, मैं किंग हूँ एंड ब्ला। वो करने की बजाय यार आप भोजपुरी को आगे बढ़ाइए ना, भोजपुरी। और मैं फ़ैन लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो भी मतलब पवन सर के और खेसारी सर के फ़ैन हैं, यार मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, बट आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, मतलब स्टार होने के बाद खेसारी सर और पवन सर दोनों ये छेछालिदर मचा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं लाइमलाइट में। तो यार राइट थिंग्स कोई नहीं जानता कि कैमरे के पीछे की क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, ये हमें नहीं पता है और हमें जाननी भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जैसा कि ये बोल रहे हैं कि आप साउथ इंडिया में लीजिए, साउथ इंडिया में 4 इंडस्ट्री हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये 4 हैं, चारों की चारों इंटरनेशनल। इनफैक्ट हॉलीवुड की मूवीज़ भी इन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होती है, तो फिर बिहारी में क्यों नहीं होती? आपने कभी सोचा है कि मतलब आप हैरी पॉटर लीजिए, आप जो एवेंजर्स है, जितनी भी बड़ी टॉप मूवीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बजट होता है, लाइक बाहुबली, क्या आपने सोचा है कि बाहुबली भोजपुरी लैंग्वेज में क्यों नहीं है? सोचा है? आपको अपने फ़ैन फॉलोइंग से फुर्सत मिलेगी तब कुछ करोगे ना आप यार। पहले आप ये सोचिए कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भोजपुरी आज के टाइम पे ज़ीरो है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप नेशनल की बात करें तो यार ये सही कह रहे हैं, इस छेछालिदर की वजह से, इस वल्गैरिटी की वजह से भोजपुरी का नाम कहीं नहीं आता यार। कोई नहीं पसंद करता भोजपुरी की। हाँ, ये देख कोई फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख पाता है जिस टाइप की ये बी ग्रेड सॉन्ग्स बनते हैं, मूवीज़ बनती हैं यार, नहीं देख पाते। आप फैमिली के साथ में नहीं देख सकते इस टाइप की मूवीज़। कि हाँ, कुछ मूवीज़ में ये नहीं कह रही हूँ सारी वल्गर होती हैं या सारी ही इस टाइप की होती हैं, बी ग्रेड होती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ दी जो चाचा, देवर साली, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स भोजपुरी में देवर साली का रिलेशन, भाभी का देवर का रिलेशन, जीजा साली का, सॉरी देवर साली कह रही हूँ, जीजा साली का रिलेशन, देवर भाभी का रिलेशन, ससुर बहू का रिलेशन एंड ब्ला 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 व्हाट। यार क्या नॉनसेंस है ये। एक रिश्ते की लिमिटेशन ही आप ख़त्म कर रहे हो। जहाँ पहले हम लोगों की संस्कृति में ये सिखाया गया है, अगर आप राजपूतों की और यदुवंशियों की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें ये सिखाया गया है कि देवर जो होता है वो बेटे की तरह होता है। लेकिन आप क्या दिखा रहे हो इंडस्ट्री में, आप क्या दिखा रहे हो? भौजाई, मतलब रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज ही कर दिया है। एक माँ बेटे के रिलेशन को ऐसा गंदा रिलेशन बना दिया है कि आजकल लोगों की मेंटलिटी वही हो गई है, वही चीज़ें। यार ये नहीं कहती हूँ मैं 5 उंगलियाँ एक समान नहीं होती हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि गलती किसकी है। मैं ये कह रही हूँ कि आप दिखाएंगे चीज़ें तभी तो लोगों के दिमाग पर इफ़ेक्ट करेगा। आप क्यों नहीं उन मुद्दों के लिए सवाल उठाते हैं जो भोजपुरी में मेन है। जैसे कि इन्होंने बताया कि गंगा के किनारे कुछ टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, या जो टूरिस्ट प्लेस ऑलरेडी हैं उनका मॉडिफिकेशन कुछ, या फिर कुछ न्यू जो मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो 10 एकड़ में 10 एकड़ आजकल होता क्या है यार? आप मेरे को बताओगे 10 एकड़ में होता क्या है? जहाँ एक जगह पे फिल्म सिटी जो बन रही है वो 1000 एकड़ में बन रही है और आपके यहाँ 10 एकड़ में बन रही है। कैन यू इमेजिन? उसका कितना पार्ट है? 1000 का 1%, 10 एकड़, राइट? और आप खुद सोच सकते हो यार 1% की वैल्यू क्या होती है। 100 रुपये में से 1 रुपया, 1 रुपये में क्या होगा बताइए? आप मुझे खुद ही बताइए ना कि वो चीज़ें आप क्यों नहीं ग्रो अप कर रहे हैं, अपनी मेंटलिटी क्यों नहीं ग्रो अप कर रहे हैं। आप
क्यों नहीं मनीष कश्यप के जैसे ये सवाल उठाते कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे बिहार में हमें भोजपुरी में ये चीज़ चाहिए, क्यों नहीं आप सवाल खड़ा करते? आप मुझे ये बताइए। मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई है, मतलब इनका बोलने का तरीका, मतलब न्यू कलाकारों को भी उभरने का मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खेसारी सर और पवन सर बिल्कुल गलत हैं या उनका सपोर्ट ना करें, मैं ये बोल रही हूँ वो क्यों नहीं हाथ पकड़ के नए कलाकारों को ऊपर लाते हैं, अपने साथ में काम कराते हैं, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, क्यों नहीं करते वो? आप मुझे बताइए ना कि हाँ वो उन्होंने किसी नए कलाकार को सपोर्ट किया है कि हाँ भाई हाँ आज हम इस नए कलाकार, यार निरोहा जी की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, रवि किशन जी की बात करें, तो क्यों नहीं यार? मूवीज़ उनकी भी बनती हैं, मूवीज़ उनकी भी हिट होती हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इस तरीके के छिछली दर में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्योंकि वो अपनी जो अहमियत है एक भोजपुरी में उसको पहचानते हैं, अपनी उनको अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, अपनी फ़ैन फॉलोइंग दिखाने के लिए इस टाइप की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आप सबने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।